बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर, यानी डेंगू का फ़ीवर, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रेक बोन फ़ीवर भी कहा जाता है इसको। यानी इसमें इतना शदीद दर्द होता है जिसमें कि हड्डियाँ टूटती हैं। इसको ब्रेक बोन डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो एक वायरस से इन्फेक्ट होता है। ये जो मच्छर है ये एडीज़ इजिप्टी क्लास से होता है। ये भी इत्तेफाकन एक फ़ीमेल मॉस्किटो ही होती है। जो मलेरिया फैलाती है वो तो एनाफिलीज क्लास से होती है, लेकिन ये एडीज़ इजिप्टी फ़ीमेल मॉस्किटो होती है। इसको अंडे देने के लिए इसको जो ह्यूमन ब्लड चाहिए होता, इसलिए इसको ये ह्यूमन को काटती है। और ये जो मच्छर है, जो एडीज़ इजिप्टी मच्छर जिससे डेंगू फ़ीवर होता है, ये साफ़ पानी पे पलता है। ये घरों में जो बर्तनों में साफ़ या टंकी खुली हुए बर्तन होते हैं, इस पे ये पलता है। तो इसकी जो निशानियाँ होती हैं, ये एक काले रंग का छोटा सा मस्कीटो होता है जिस पे वाइट बैंड्स बनी हुई होती हैं। तो ये इसको भी पहचाना जा सकता है कि ये जो है सो डेंगू वाला मच्छर है जिससे डेंगू फैलता है। ये डेंगू का जो काटने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो ये 2 से 7 दिन तक इसका जो दौरानिया होता है इसमें ये ज़ाहिर होता है। होते तो इसमें वही क्लासिकल सिम्टम्स होती हैं। फ़ीवर होता है और इसमें सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पूरी बॉडी पे रेशेस बन जाते हैं, मुंह का जायका ख़त्म हो जाता है। इसमें जो है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया और प्रोस्ट्रेशन यानी पसीना का ज़्यादा आना होता है। ये फ़ीवर 7 से 8 दिन तक चलता है, मुसलसल कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन कुछ कभी कभार कोई वक्फा भी दे देता है, लेकिन ये इसके दौरान इतने टाइम होता है। ये जो मच्छर है ज़्यादातर दिन के टाइम पे ही काटता है। सूरज तुलू होने से 2 घंटे के बाद से लेकर तकरीबन 5-6 घंटे सूरज गुरूब होने से पहले तक, यानी यूँ कहें कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ये मच्छर काटता है। लेकिन नाइट को भी काट सकता है, लेकिन ये दिन के टाइम काटने वाला मच्छर होता है। तो ये इसकी थोड़ी ब्रीफिंग होगी आपको कि कैसा होता है। अब आते हैं इसकी ये शॉक सिंड्रोम भी करता है। ये डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर भी इसका हो जाती है जब इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। इस डेंगू की 4 किस्म होती हैं, टाइप 1, 2, 3 और 4। ये अगर कोई बंदा एक टाइप से इन्फेक्ट हो गया तो इसको एक टाइप वाला जो मच्छर है दोबारा मतलब उसका असर नहीं होगा। लेकिन ये चारों टाइप्स की साइन सिम्टम्स या निशानियाँ तकरीबन एक जैसी होती हैं। तो अगर वंस कोई बंदा किसी एक टाइप से इन्फेक्ट हो गया तो दोबारा उसको नहीं होगी। अब आते हैं इसको कैसे पहचाने, लेबॉर्ट्री में इसके डायग्नोसिस कैसे होगा या लेब्स की क्या फाइंडिंग आती हैं। तो इसमें ज़्यादातर उसको जो सफ़ेद जुज़े होते हैं खून के वो कम हो जाते हैं, और दूसरा जो अहम जुज़ है यानी प्लेटलेट्स, जो खून जमाने वाले जुज़े होते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, उसका तादाद भी बहुत कम हो जाता है। तो इसकी वजह से पूरे जिस्म पे धब्बे और रेशेस बन जाते हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब और इसकी डायग्नोसिस पे आते हैं, तो एक सिंपल सी टेस्ट भी होती है जिसमें हम कहते हैं कि पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट, यानी एक पट्टा हम किसी बाजू पे बांध देते हैं और तो उसको 10 से 20 छोटे स्पॉट्स खून के बन जाते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर, तो 1 स्क्वायर इंच के अंदर। तो इसमें ये भी एक सिंपल सी निशानी होती है कि ये बंदे को डेंगू फ़ीवर हो गया है। और दूसरी जो आम इसकी टेस्ट होती है वो होती है एंटीजन टेस्ट कराते हैं हम, NS1 एंटीजन टेस्ट होती है। ये आम टेस्ट आजकल हो रही है, इजीली अवेलेबल है। तो उस पे
हम भी कहते हैं अगर ये पॉजिटिव आ जाती है NS1 तो इसको भी कहते हैं कि इसको डेंगू का फीवर है। दूसरा इसमें एंटीबॉडीज़ की टेस्ट भी कराते हैं जिसमें IgM से सीरो कन्वर्शन होता है, यानी अगर नेगेटिव IgM होगी तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और उसके बाद अगर हम उसको इसकी जो IgG होती है वो 4 फोल्ड्स ज़्यादा हो जाती है। और इसकी PCR की टेस्ट भी अवेलेबल हैं जिससे पता लगता है कि ये डेंगू का फीवर है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होती है और इस ऐसे पेशेंट्स को हम आइसोलेशन वार्ड्स में रखते हैं, यानी एक अलग से वार्ड्स में रखा जाता है इनको। और इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, हम IV फ्लूइड्स देते हैं। और इसमें ज़्यादा ख्याल जो हमें रखना पड़ता है कि इसको पेशेंट्स को एस्प्रिन की टेबलेट नहीं देते, क्योंकि ये तो खून को और पतला कर देती है। वैसे ही ये हेमरेजिक फीवर होता है, इसमें खून बहने के चांसेस बहुत होते हैं। और इस तरह हम इसको रिहाइड्रेट करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी दिनों तक, तो ये बंदा ठीक हो जाता है। फिर सब हम आपको ये भी बताते चलें कि हम इससे कैसे बचाया जाए। तो इससे बचने के लिए है कि आपको जो घरों में बर्तन खुले हुए हैं उसमें रात के टाइम पे या तो उसको ढांप के रखें या उसको खाली कर दें। ये कोई घरों में कहीं कोने में कोई टायर्स वगैरह में पानी भरा हुआ होता है, टांकियों के खुले हुए उसके ढकने होते हैं, उसको ढकना चाहिए। और आपको ख़ुद यानी आदमी को क्या करना चाहिए कि वो नेट्स का इस्तेमाल करे, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं वो लगा के सोएं। और सबसे अहम बात यह है कि ये डेंगू से बचने के लिए हमें पर्दा भी करना पड़ता है, क्योंकि जो फुल स्लीव्स डालनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारे घरों में आजकल इसको कम ही किया जाता है, लेकिन ये इसी के बचने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप फुल स्लीव पहने तो आपको बची जाए। ये जो डेंगू का फीवर है ये हमारी एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। ये था हमारा आज का डेंगू फीवर के बारे में मालूमात देना आपको। अगर कोई आपको क्वेरी और क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।